हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे इस वीडियो से पहले इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पूरी बात नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए समय मिलने पर उस वीडियो को भी एक बार ज़रूर देख लें। जैसा कि मैं बता रही थी कि रावण जब मरते वक्त जब उसकी नाभि में श्री राम जी का तीर लगा और वो उसका अमृत सूख गया और वो ज़मीन पर गिर पड़ा, तो उस समय उसने अंतिम समय में कहा कि हे राम, मैं हार कर भी जीत गया, क्योंकि मेरे अंत समय में तुम मेरे सामने खड़े हो और तुम्हारे द्वारा मैंने मुक्ति प्राप्त की, इसलिए मैं तो मुक्ति का हकदार हूँ। सहजता में ही मैं मुक्त हो गया, जिसके लिए साधक नाना प्रकार की साधनाएं करते हैं और राम भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। चूंकि वो प्रकांड पंडित था, राजनीति राजधर्म सभी का ज्ञाता था, इसीलिए श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को मृत्युशैया पर पड़े हुए रावण के पास राजधर्म का रहस्य जानने के लिए भेजा। तो लक्ष्मण जी जाकर रावण के जो सिर के पास खड़े हो गए सिरहाने पे। तो रावण कुछ नहीं बोला, लेकिन श्री राम जी ने कहा कि जब भी हम किसी से कुछ सीखने जाते हैं तो हमें उसके चरणों की तरफ मुंह करके खड़ा होना चाहिए, तभी हम विद्या ग्रहण करते हैं। तो फिर जब लक्ष्मण ने उसके चरणों की तरफ खड़े होकर कहा, तब रावण ने उनको बताया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूल की कि मैंने सीता जी को नहीं लौटाया, क्योंकि वो तो राम को भगवान समझ ही नहीं रहे थे। तो उसने कहा, मेरी 3 योजनाएं भी थी कि स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना ताकि लोग जीवित ही सदेह मतलब स्वर्ग जा सके, और समुद्र के खारे पानी को वो मीठा बनाना चाहता था, और सोने में सुगंध डालना चाहता था। अगर ये तीनों काम हो जाते तो सोचिए कितना अच्छा होता कि पानी की कभी कमी नहीं होती। समुद्र का पानी अगर जो खारा था वो मीठा हो जाता, और सोने में सुहागा हो जाता अगर सोने में सुगंध आती। मगर वो इन कामों को कल पर टालता रहा, क्योंकि उसे आभास ही नहीं था कि उसकी मृत्यु हो सकती है। वो सोच रहा था कि मैं तो इसे कभी भी कर लूँगा। और जो सीता हरण जैसा बुरा काम था वो उसने तुरंत कर लिया। अपनी बहन सूर्पणखा के कहने पर वो क्रोधित हो उठा और उसने ऐसा दुष्कर्म कर दिया। लेकिन फिर भी उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनकी इजाज़त के बगैर, मतलब सीता जी के कोई ऐसा शोषण नहीं किया, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। ये उसकी विद्वता थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जैसे उसमें उसकी माता कैकसी थी, जो उसकी राक्षसी प्रवृत्ति आ गई थी, लेकिन जो उनके पिता जो एक बहुत बड़े ब्राह्मण पंडित विद्वान थे, तो उसमें उनके गुण भी आ गए थे। और आप जानते ही हैं कि शिव का तो वो परम भक्त था। तो वो कहता है कि सबसे पहली जो सीख जो रावण लक्ष्मण को दे रहे हैं कि सदैव जो अच्छा काम है उसको टाला ना जाए, उसको तुरंत किया जाए, और जो बुरे काम हैं उनको कल पर टाल दिया जाए। तो और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि शत्रु को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। उसने कहा कि जैसे मैंने भालू बंदर इनको कमज़ोर समझा और वो उन्हीं से हार गया, और वो जो इतना बड़ा लंका का अधिपति जिसने सबको अपने राज्य में कैद कर रखा था, नवग्रह भी उसके यहाँ बंधेर खड़े रहते थे, वो हार गया उनकी सेना के आगे, जिसकी इतनी बड़ी सेना थी। तो उसका यही था कि शत्रु को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और तीसरी बात जो उसने कही कि अपने जीवन का कोई भी राज कभी भी किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी जो नाभि में अमृत कुंड था उसका राज विभीषण को पता था, और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। तो इस तरह से उसकी ये जो तीनों बातें थी, ये आज भी हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायी हैं और हमारे काम आ सकती हैं। और तभी से ये कहावत चरितार्थ हो गई कि घर का भेदी लंका ढाए। अगर विभीषण जी नहीं बताते कि रावण की नाभि में अमृत है, तो शायद रावण की मृत्यु होना असंभव रावण हो अपने युग का प्रकांड पंडित ही नहीं वरन वैज्ञानिक भी था। आयुर्वेद, तंत्र और ज्योतिष के क्षेत्र में उसका योगदान महत्वपूर्ण है। उसको मायावी भी कहा जाता था, क्योंकि उसको इंद्रजाल, जादू और तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान था। उसने एक जो रावण संहिता है उसमें रावण के संपूर्ण जीवन के बारे में है, और उसके साथ उसमें ज्योतिष की बहुत ही बहुमूल्य जानकारियों का भंडार है। तो जिनको ज्योतिष में इंटरेस्ट है वो उसे ज़रूर पढ़ें। इसके साथ ही साथ अरुण संहिता में जन्म कुंडली, हस्तरेखा, सामुद्रिक शास्त्र का मिश्रण भी है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी रावण ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जिसमें कुमार तंत्र, नाड़ी परीक्षा और 10 पटलात्मक उड़ीसा तंत्र ये महत्वपूर्ण है।
तो रावण ने अंगूठे के मूल में चलने वाली धमनी को जीवन नाड़ी बताया। रावण के अनुसार औरतों में बाएं हाथ एवं बाएं पांव को तथा पुरुषों में दक्षिण हाथ और पांव की नाड़ियों का परीक्षण करना चाहिए। अब इतने जो विद्वान जो रावण थे, क्या आपको लगता है कि प्रतिवर्ष उसका पुतला जलाना उचित है? ठीक है, ये उसकी भूल थी कि उसने सीता जी का अपहरण किया, परंतु वो पहले से ही निश्चित था और उसके लिए अब हर साल उसको जलाना मुझे तो उचित नहीं लगता। आप बताइए आपकी क्या राय है इस विषय में। और आजकल जो हो रहा है इतना बुरा तो शायद रावण ने भी नहीं किया। रावण के जितने भी लिखे हुए ग्रंथ हैं मैं उन सब के बारे में तो यहाँ आपको नहीं बता पाऊँगी, लेकिन बस मेरा यही सवाल है कि क्या ऐसे प्रकांड विद्वान को जलाना उसके अहंकार, उसकी एक भूल के कारण क्या उचित है?